जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि लियो। सिंह राशि वालों, आइए जानते हैं जुलाई महीने के प्रारंभ के 15 दिन 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक कैसी ग्रह स्थितियां आपकी राशि के लिए रहेंगी और चंद्रमा गोचर काल के दौरान 1 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य किन तारीखों में अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको सावधान व सतर्क भी रहना होगा। सिंह राशि वालों, जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि अगर आप नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, नौकरी की तलाश पूरी होने वाली है। अगर आप नौकरी परिवर्तन चाह रहे हैं तो नौकरी में मनचाहा परिवर्तन होने वाला है। अगर नौकरी में आप पदोन्नति चाह रहे हैं, काफ़ी समय से प्रमोशन के हकदार होते हुए भी आपका प्रमोशन लटका हुआ है, पदोन्नति के अवसर मिलने वाले हैं। अगर आप अपने व्यापार में विस्तार चाह रहे हैं, व्यापार में विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी, लेकिन आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण रखना होगा। आइए ग्रहों के बारे में बात करें। पहले हम आपके राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य की बात करेंगे। सूर्य आपकी राशि से 11वें घर में विराजमान है। देखिए, सूर्य और मंगल, ये जो दो स्थितियां हैं आपकी राशि के लिए बहुत अच्छी चल रही हैं। सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं, आपके चंद्र लग्नेश हैं। बुध की राशि में 11वें घर में लाभ भाव में, और मंगल भाग्य के स्वामी हैं। मंगल भूमि भवन वाहन सुखों के स्वामी हैं और मंगल 10वें घर में। 10वें घर में मंगल भी दिग्बली होते हैं। तो सूर्य और मंगल, ये दो ग्रह ऐसी स्थिति में चल रहे हैं जो कि आपको नौकरी दिलाने का कार्य करेंगे, नौकरी में मनचाहा परिवर्तन कराने का कार्य करेंगे, नौकरी में पद प्रमोशन प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करेंगे, नया व्यापार डालने की स्थितियां बनेंगी, व्यापार में विस्तार की योजनाएं फलीभूत होंगी। कैसे, क्यों, उसकी चर्चा करते हैं। सूर्य आपकी राशि से 11वें घर में है और 11वां घर होता ही है आमदनी का। निश्चित ही आपकी आमदनी में आए व लाभ में, इनकम में सूर्य वृद्धि कराएंगे। नौकरी में पदोन्नति दिलाने का कार्य करेंगे। अगर कहीं पे आपका धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, अटका हुआ है, चाहे वो सरकारी धन हो और चाहे व्यापार में, वो आपको अटके रुके फंसे धन की प्राप्ति कराएंगे। व्यापार में लाभ के नए नए मार्ग अब बनेंगे। बाहरी या विदेशी संपर्कों से आपके लाभ में वृद्धि होने वाली है। प्रभावशाली लोगों से आपके संबंध बनेंगे। उच्च अधिकारियों के सुख सहयोग से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। 11वां घर मनोकामना का होता है। वहाँ पे सूर्य आपकी इच्छा की पूर्ति कराएंगे, मनोकामना पूरी कराएंगे और निवेश के अवसर बनेंगे, लेकिन निवेश में जल्दबाजी नहीं करनी है। अब बुध की राशि में 11वें सूर्य, ये 16 जुलाई तक रहेंगे। अब बुध की राशि में है तो जो लोग मीडिया से जुड़े होंगे, लेखन से जुड़े होंगे,
मार्केटिंग से जुड़े होंगे, शिक्षण कार्य से जुड़े होंगे या परामर्श के क्षेत्र से जुड़े होंगे, उन्हें 11वें सूर्य बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करने का कार्य करेंगे, भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। हाँ, अगर आपकी व्यक्तिगत लग्न कुंडली में सूर्य नीच के होंगे या शत्रु राशि में होंगे या पीड़ित अवस्था में होंगे तो फिर आपको परिणामों में कमी अवश्य दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तो ये 11वें सूर्य आपको नौकरी में पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिलाते हुए हर प्रकार के सरकारी मामले में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। जहाँ तक मंगल की बात है, 10वें मंगल जो कि आपके भाग्य के सुखों के स्वामी हैं, 10वें मंगल भी आपके आत्मविश्वास में, आपकी ऊर्जा में वृद्धि करेंगे और नौकरी में सफलता दिलाएंगे। व्यापार विस्तार की योजना बनेगी और उसमें सफलता मिलेगी। आर्थिक सुधार भी मंगल कराएंगे और कार्य क्षेत्र में अब आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और निवेश अगर कहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो मंगल जल्दबाजी कराते हैं, मंगल उग्र ग्रह है, तो निवेश में सावधानी रखनी है, निवेश में जल्दबाजी नहीं दिखानी है, अपने उतावलेपन पे भी नियंत्रण रखना है। मंगल चौथी दृष्टि आपकी राशि सिंह पे डालेंगे, एकाएक अचानक क्रोध में वृद्धि करेंगे। 7वीं दृष्टि चौथे घर में डालेंगे। जो लोग जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ठेकेदारी का कार्य करते होंगे, उन्हें 10वें मंगल प्रॉपर्टी के मामलों में भारी सफलता दिलाते हुए आर्थिक स्थिति में सुधार करने का कार्य करेंगे। हाँ, बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। बुध 12वें घर में बैठे हैं, आमदनी के स्वामी हैं, जमा धन के स्वामी हैं। अब बुध व्यापारी की यात्रा में या नौकरी से संबंधित यात्रा में बुध व्यय करा सकते हैं, या किसी नए व्यापार की योजना को लेकर के बुध आपका जमा धन खर्चा करा सकते हैं। और 12वें बुध, अगर आपने जल्दबाजी दिखाई, जल्दबाजी में कहीं पे निवेश किया तो लिया गया निर्णय उल्टा पड़ सकता है। वैसे बुध मात्र 7 जुलाई सवेरे 10:30 बजे तक ही 12वें घर में रहेंगे। 7 जुलाई को सुबह 10:30 बजे वक्री अवस्था में बुध 11वें घर में आ जाएंगे स्वराशि के। भले ही बुध वक्री रहेंगे, लेकिन 11वें घर में 7 जुलाई को सुबह 10:30 बजे ये बुध जब आ जाएंगे तो निश्चित ही आपकी आमदनी में वृद्धि कराने का कार्य करेंगे। हाँ, कोई निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्योंकि वक्री बुध यही कहते हैं कि अनिर्णय की स्थिति में न रहो, अपने को भ्रमित होने से बचाओ, सोच समझ करके निर्णय लो, बड़े बुजुर्गों की सलाह करके निर्णय लो, जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें। लेकिन फिर भी 7 जुलाई से बुध के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। गुरु 12वें घर में है, उच्च राशि के हैं। अब उच्च के 12वें गुरु व्यय तो कराएंगे, क्योंकि 12वां घर व्यय का होता है, विदेश का होता है। अगर आप विदेश जाने का सपना मन में सजोए हुए हैं तो उच्च के 12वें गुरु 31 अक्टूबर तक आपके विदेश जाने के सपने को साकार करेंगे। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं तो विदेशी व्यापार से गुरु आपको न केवल लाभ कराएंगे बल्कि मान सम्मान भी दिलाएंगे। लेकिन धन के लेन देन में
सावधानी रखें। गुरु खर्चा तो कराएंगे, लेकिन शुभ कार्य में कराएंगे, धार्मिक कार्य में कराएंगे, यात्राओं में कराएंगे। लेकिन 12वें गुरु आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करते हैं और आंतरिक रूप से 12वें गुरु शांति भी प्रदान करते हैं और सच्चाई की ओर, अध्यात्म की ओर, धर्म कर्म की ओर ले जाने का भी कार्य करते हैं। जहाँ तक शुक्र की बात है सिंह राशि वालों, शुक्र 4 जुलाई की शाम को 7:15 बजे तक आपकी राशि से 12वें घर में रहेंगे। फिर 4 जुलाई की शाम को शुक्र आपकी राशि सिंह में आ जाएंगे। अभी तो 4 जुलाई की शाम तक 12वें शुक्र मौज मस्ती, पर्यटन या सुख साधनों पर व्यय कराने का कार्य करेंगे। लेकिन जब 4 जुलाई की शाम को आपकी राशि सिंह पे आ जाएंगे तो फिर निश्चित ही आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करते हुए कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। शनि आपकी राशि से 8वें घर में है, शनि की ढैया चल रही है। सावधानी रखें स्वास्थ्य को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के, घर परिवार को लेकर के। कार्य क्षेत्र और घर परिवार में संतुलन बना करके चलें। किसी भी क्षेत्र को आप लापरवाही में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाहे घर परिवार हो, चाहे आपकी घरेलू जिम्मेदारियां हो, चाहे आपकी नौकरी व्यापार व्यवसाय की जिम्मेदारियां हो, दोनों जिम्मेदारियों के बीच में आपको संतुलन बना करके चलना पड़ेगा। अपने खान पान दिनचर्या पे नियंत्रण रखते हुए हर निर्णय सावधानी से लेना पड़ेगा और शनि के उपाय करते रहें। राहु आपकी राशि से 7वें घर में है। 7वें राहु एकाएक आपके मन को शंका में डालने का कार्य करेंगे। कभी जीवन साथी के प्रति शंका, कभी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के शंका, कभी बिजनेस पार्टनर के प्रति शंका। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हुए तो 7वें राहु व्यापार व्यवसाय में एकाएक अचानक बड़ी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और दूर दराज की यात्राएं कराते हुए उन यात्राओं से भी आकस्मिक लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। केतु भी शंका वाले ग्रह है, छाया ग्रह। अब केतु भी आपकी राशि में है और आपकी राशि सिंह केतु की शत्रु राशि है। अब ऐसी स्थिति में तरह बेतरह की शंकाएं आशंकाएं मन में आती रहेंगी, जाती रहेंगी। कभी महत्वाकांक्षाएं मन को विचलित करेंगी। कुत्तों को खिलाते रहें और कहीं ऊंची जगह से अगर नीचे उतर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक उतरने का प्रयास करें, अन्यथा फिसल सकते हैं और फिसलने से या जल्दबाजी से चोट चपेट भी खा सकते हैं और इससे बचने के लिए कुत्तों को जरूर खिलाते रहें। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, 1 जुलाई को चंद्रमा आपकी राशि से 5वें घर में रहेंगे 1:30 बजे तक दिन में। पंचम चंद्र विद्यार्थियों को मनचाही सफलता दिलाएंगे, प्रेम संबंधों में सफलता दिलाएंगे, आकस्मिक धन का लाभ कराएंगे। 1 जुलाई दिन में 1:30 बजे से लेकर के 3 जुलाई तक चंद्रमा 6ठे घर में आ जाएंगे। परिश्रम का लाभ मिलेगा। कानूनी मामलों में, कोर्ट कचहरी के मामलों में, नौकरी प्राप्ति के प्रयासों में या नौकरी के लिए दिए गए इंटरव्यू या परीक्षा में 6ठे चंद्र परिश्रम कराते हुए सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। 4 और 5 जुलाई को चंद्रमा आपकी राशि से 7वें घर में आ जाएंगे और देखिए 7वें घर में राहु बैठे हैं और यहीं पे 4 और 5 जुलाई को चंद्रमा आ जाएंगे। वैसे 7वां घर गोचर में चंद्रमा अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन अब जब राहु के साथ होंगे
तो एकाएक जीवन साथी से तकरार, तनाव, बेकार की तर्क वितर्क या एकाएक आपके मन को बेचैन करने का कार्य करेंगे। एकाएक साझेदारी के कामों में तनाव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। धैर्य रखें, चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, बड़े धैर्य से निर्णय लें और जितना धैर्य रखेंगे, जितना छोटी मोटी बातों को अवॉइड करेंगे, उतना ही वाद विवाद और व्यर्थ की चिंताओं से बचे रहेंगे। कहीं न कहीं चंद्रमा और राहु की स्थिति ये आपके मन को बेचैन कर सकती है। साझेदारी के मामलों में, वैवाहिक जीवन में कहीं न कहीं तनाव का कारण बन सकती है। 6, 7, 8 जुलाई भी अच्छा नहीं रहेगा। 6, 7, 8 जुलाई को चंद्रमा 8वें घर में शनि के साथ आ जाएंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, नेत्रों में कोई कष्ट हो सकता है। खान पान का ख्याल रखें, चोट चपेट से बचें, कोई काम जल्दबाजी में न करें, कोई बड़ा जोखिम, आर्थिक जोखिम उठाने का प्रयास न करें। 9 और 10 जुलाई को समय फिर आपके हक में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। चंद्रमा आपकी राशि से 9वें घर में आ जाएंगे और भाग्य भाव में आए हुए चंद्रमा पिछले दिनों की चिंताओं को समाप्त करते हुए मानसिक शांति प्रदान करेंगे और भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिससे आपके रुके हुए काम एक बार फिर से गति पकड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। 11 और 12 जुलाई सिंह राशि वालों, इन 15 दिनों के दौरान 11 और 12 जुलाई ये 2 दिन ऐसे रहेंगे जो कि आपको कैरियर में मनचाही सफलता दिलाएंगे, क्योंकि चंद्रमा 10वें घर में आ जाएंगे। 10वां घर कार्य क्षेत्र का होता है और ये चंद्रमा की उच्च राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो निश्चित ही 11 और 12 जुलाई को नौकरी हो या व्यापार व्यवसाय आपको अच्छी सफलता मिलेगी और जो भी आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रयास करेंगे उन प्रयासों के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। मान सम्मान की वृद्धि होगी, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, आपके मनोबल में वृद्धि होगी। 13 और 14 जुलाई ये भी समय अच्छा व्यतीत होगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से 11वें घर में आ जाएंगे, आमदनी के रास्ते बनाएंगे, एकाएक आपकी इनकम होगी, कहीं न कहीं से धन का लाभ कराएंगे। लेकिन 15 जुलाई को चंद्रमा 12वें घर में हो जाएंगे। खैर, अपनी स्वयं की राशि कर्क में रहेंगे, इसलिए विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं से जरूरी यात्रा का योग भी बनेगा और जरूरी खर्च भी अचानक आपके सामने आकर के आपके मन को क्षणिक रूप से बेचैन भी करने का कार्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो सार्थक प्रतीत हुआ होगा। अगर सार्थक व उपयुक्त प्रतीत हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सिंह राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तो शीघ्र कन्या राशि के बारे में चर्चा लेकर। माता रानी आपके समस्त सपनों को साकार करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।